नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, न्याय मंत्री यह एक कहानी है। यह कहानी का वीडियो आपने कार्टून फिल्म के माध्यम से देखा। इसके साथ साथ इस कहानी की पूरी चर्चा मैंने आपको गुजराती रिकॉर्डिंग माध्यम से सुनाई थी। उसमें हमने कहानी का श्री सुदर्शन जी का परिचय आपको दिया था। साथ ही साथ जो ये कहानी है वो नव युवकों को क्या प्रेरणा और प्रोत्साहन देती है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको सुनाई थी। तो अब सीधे चलते हैं कहानी की पूरी जानकारी हिंदी में। तो आप सभी बच्चे ये जो कहानी है वो ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, सम्राट अशोक अपने राज दरबार में एक न्याय मंत्री की खोज में था। वह संध्या के समय अपने राज दरबार में मतलब अपने राज्य में छुपे बेस में संध्या के समय योग्य न्याय मंत्री की खोज में निकलता है। तो उस समय का जो प्राकृतिक वातावरण है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब किसी एक इंसान है, उनके घर का दरवाज़ा, यह जो छुपे बेस में रहे सम्राट अशोक, उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। तो जिसका दरवाज़ा खटखटाया गया था उनका नाम है शिशुपाल, जो ज्ञाति से ब्राह्मण है। तो दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने पूछा, कौन है? अब देखिए, दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति सम्राट अशोक है, जो एक छुपे बेस में है, जो एक परदेसी है। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। तो दरवाज़ा खटखटाने वाला परदेसी है, वह बोला कि एक परदेसी हूँ। क्या बोला उन्होंने आगे? क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? देखिए, संध्या का समय हो चुका है, तो उसे रात गुजारनी है, एक रात वहाँ पर निकालनी है। तो परदेसी कह रहा है कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? प्रश्नाचिन्ह है, प्रश्न पूछ रहा है। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, देखिए परदेसी ने बोला कि मुझे रात काटनी है, रात गुजारनी है। तो शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और बोलने लगे। देखिए, दरवाज़ा खोला तो सामने नवयुवक खड़ा था, जो एक परदेसी था। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यह जो छुपे बेस में रहा परदेसी है वह सम्राट अशोक है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। देखिए, सौभाग्य मतलब सद्नसीब, अच्छा नसीब। ब्राह्मण शिशुपाल बोल रहा है कि आपको मैं अपने घर पर स्थान दूँ, रात गुजारने के लिए आपको यहाँ पर रखूँ, तो यह मेरा सौभाग्य है, सद्नसीब है। अतिथि मतलब मेहमान, मेहमान। तो ब्राह्मण जो शिशुपाल है, क्या बोल रहा है? अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। देखें, जो भारतीय संस्कृति है मित्र दोस्तों, वो अतिथि देवो भव मतलब अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी
सुविचार में, इसी पंक्ति में अपने जीवन का महत्व समझती है, अपने जीवन का कर्तव्य उत्तरदायित्व समझती है। अतिथि देवो भव। तो हिंदू लोगों के लिए अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, और यही जो नियम है, अनुष्ठान है, वह ब्राह्मण शिशुपाल निभा रहा है। वो कह रहा है कि आइए, अतिथि के चरणों से यह मेरा जो घर है वो पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। देखिए, हमारे घर में जब कोई मेहमान अतिथि आता है तो जिस प्रकार हम चाय पानी खाना पीना वगैरह वगैरह आदि करते हैं, उसी प्रकार शिशुपाल ने भी ये परदेसी का आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की जो अवस्था पर बातें करने लगे। देखिए, दोनों खाना पीने के बाद वो देश की, उस समय राज्य की जो व्यवस्था चल रही थी, अवस्था मतलब स्थिति, उसकी चर्चा करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। देखिए, जो ब्राह्मण है, शिशुपाल है, वो परदेशी को बता रहा है कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, कि राज्य की जो राज्य व्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल रही है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। देखिए, परदेशी शिशुपाल की इस बात से सहमत न था। आजकल बड़ा अन्याय चल रहा है, उस बात से वो परदेशी सहमत न था। वह बोला, देखिए परदेशी क्या बोल रहा है, अति आईएमपी पंक्ति है, इसे आपको याद रखनी है। दोष निकालना सुगम है, सुगम मतलब सरल, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। देखिए, आए दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का दोष निकालते रहते हैं, दूसरों ने ये किया वो किया, लेकिन वे खुद कुछ नहीं करते। तो यही बात परदेशी बता रहा है कि ब्राह्मण शिशुपाल, दोष निकालना सुगम है, सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कठिन मतलब मुश्किल है। शिशुपाल बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। देखिए, शिशुपाल जो ब्राह्मण है वो क्या कह रहे हैं कि अवसर मतलब मौका मिले तो मैं दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। देखिए, न्याय की बाबत में शिशुपाल कुछ ज़्यादा जानते हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे अगर न्याय करने का मौका मिल जाए तो मैं सबको दिखा दूँ, बता दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? ये परदेशी बोल रहा है। हाँ, अवसर चाहता हूँ। ये शिशुपाल बोल रहे हैं कि हाँ, मैं मौका चाहता हूँ कि मुझे न्याय की जो बागडोर है वो संभालने के लिए मिल जाए, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। तो देखिए, परदेशी क्या बोल रहा है कि अगर आपको न्याय का पद दिया जाए तो आपके राज्य की जो राज्य व्यवस्था है, राज्य है, उसमें कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये शिशुपाल बोल रहा है। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। देखिए, शिशुपाल क्या बता रहा है कि अगर मुझे न्याय मंत्री बना दिया जाए, मुझे न्याय का पद दिया जाए, तो जो अपराधी है वो मेरे दंड से, मेरी सज़ा से कदापि बच नहीं सकता। नहीं, परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तो देखिए, जो घर में अतिथि मेहमान के रूप में आए हुए सम्राट अशोक हैं, जो परदेशी के वेश में है, वो बता रहा है कि राज्य की जो बागडोर है वो संभालना बहुत कठिन है, राज्य व्यवस्था संभालना बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। देखिए, शिशुपाल क्या कह रहा है कि मैं एक ब्राह्मण ज्ञाति का हूँ, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। अगर मुझे राज्य की जो राज्य व्यवस्था है, अगर उसका कारभार, उसकी भागदौड़ है जो अगर मुझे मिल जाए तो न्याय किसे कहते हैं वो मैं दिखा दूँ, न्याय का डंका बजाकर मैं दिखा दूंगा। मतलब मैं अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करूँगा। तो इस